हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग पढ़ रहे थे वायरस और वायरस से होने वाली बीमारियां। लास्ट टाइम में हमने वायरस के बारे में जान लिया था। वायरस एक तरीके से एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। जिसके अंदर कोई डीएनए या आरएनए रहता है। बस इतना ही इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। तथा इसको क्या कहते हैं, ये जब शरीर के बाहर होता है यानी प्रकृति में कहीं और होता है तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और किसी सजीव के शरीर में जाने पर ये सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ लिया था वायरस के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था एड्स के बारे में। तो एड्स की बीमारी के बारे में इसके जो 4-5 पॉइंट थे वो हमने देखे, जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू बहुत सारी थ्योरी के बारे में हमने नहीं जाना था। ठीक है। अच्छा, एड्स में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। मैंने अभी आपको बोला कि जो वायरस होता है वो वायरस एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आरएनए या डीएनए रह रहा होता है। ठीक है। जो एड्स है ना वो आरएनए वायरस है। कौन सा है? आरएनए वायरस है। ठीक है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो आप याद रख लीजिएगा। आज हम जो डिजीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के बारे में जानना शुरू करते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ हेपेटाइटिस। देखिए, हेपेटाइटिस जनरली जो है ना हम पढ़ते हैं वो ए, बी, सी, डी और ई, 5 तरह का हेपेटाइटिस जनरली मिलता है हमें। ठीक है। और जो हेपेटाइटिस होता है ना वो जनरली, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर, एक तरीके से समझ लो इन्फ्लेमेशन इन लिवर। मतलब ये इफेक्ट जब भी करेगा ना तो वो लिवर को करेगा। लिवर यानी हिंदी में जिसे यकृत कहा जाता है। तो ये यकृत को इफेक्ट करता है, इतना तो श्योर है। अब इसमें से ना सारे अलग अलग होते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है ना वो डीएनए टाइप का होता है। वो कैसा होता है? डीएनए टाइप का। और एड्स का मैंने अभी आपको बताया कि आरएनए टाइप का होता है। तो मैं कहूँ कि अगर ए सी डी ई की बात करूँ तो ये आरएनए टाइप का होगा। ये भी आरएनए टाइप का होता है, ये भी आरएनए टाइप का होता है, और ये भी आरएनए टाइप का होता है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ना ये पूछा जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि जो ई है ना वो दूषित जल और भोजन से होता है। मैं केवल जल लिख रही हूँ, आप याद रख लीजिएगा। दूषित जल और भोजन से होता है ए वाला। साथ में ई वाला भी ऐसे ही होता है, दूषित जल और भोजन और जल, इनसे होता है। कौन कौन सा? ई और ए। अच्छा, ये जो तीनों है ना वो संक्रमित रक्त से होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे अलग कलर से लिखती जाती हूँ। ये जो तीनों होते हैं बीच वाले वो किससे होते हैं? जो संक्रमित संक्रमित रक्त होता है ना, जैसे किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से, हेपेटाइटिस सी से, तो वो किससे हो जाएगा कि दूसरे बंदे में पहुंच जाएगा अगर उसका ब्लड दूसरे की बॉडी में पहुंच गया है तो। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ए और ई वाला, आपको पता है आरएस 2016 में पूछा गया था कि किससे होता है, और उसमें हेपेटाइटिस, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। और उसमें ऑप्शन था हेपेटाइटिस ए बी सी, ऐसे कुछ तो भी ऑप्शन थे। मतलब कुल मिला के वहाँ पे हमको ये आइडेंटिफाई करना था कि हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो दूषित जल से होते हैं, बाकी के सारे इन्फेक्टेड ब्लड से होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हेपेटाइटिस ना लिवर को इन्फेक्टेड करता है। अब इसमें से एक बात छोटी सी ये और याद रख सकते हो आप कि ये जो बी और सी होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा घातक होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। इनमें से ये जो सी वाला है ना इसको तो साइलेंट किलर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लिवर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि मतलब क्या होता है, डेथ तक हो जाती है इंसान की, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ओके। और लास्ट में ये है कि डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ये होता है वैक्सीनेशन। तो जो हेपेटाइटिस बी के तो आपने सुना भी होगा, हेपेटाइटिस बी के टीके लगवा लो, है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके जो क्या बोलते हैं वायरस होता है ना, वायरस, उनको ऐसे नाम दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस है ना, इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। ठीक है। और बस ये एक इन्फॉर्मेशन थी। जो ए या बी का लिखना है तो एच बी बी ऐसे करके कुछ लिखे जाते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाती है, मेन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिएगा कि बी जो होता है वो डीएनए से होता है, बाकी सारे आरएनए से होते हैं। और ए और ई दूषित जल से होता है, दूषित जल और भोजन से, बाकी सब संक्रमित रक्त से होते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक हेपेटाइटिस लिवर को इन्फेक्टेड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस। आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक लाइक मार दिया करो, ज़्यादा नहीं लिखना तो, नीचे मतलब थम्स अप बना दिया करो कमेंट में। सो आई वुड नो कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।